जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट फेस्टिवल्स को, जिसमें आज हम तीसरी क्लास पर आ चुके हैं। आगे बढ़ते रहेंगे। चिंता कभी किसी चीज़ की करनी नहीं। बस आपको चिंता करनी है एक चीज़ की, कि जो हम पढ़ रहे हैं आप उसका रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप समय पर ख़त्म होंगी, बहुत अच्छे से ख़त्म होंगी। तो उसकी चिंता नहीं करनी। चाहे आपका सीपीयू का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीजीएल है, चाहे आपका सीएचएसएल है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका एमटीएस है, चाहे डी ट्रिपल एसपी का कोई और एग्ज़ाम जहाँ स्टैटिक जी की आती हो, सारी चिंताएं मेरी। ठीक है। नीतीश, शिवम कुमार, गुड आफ्टरनून दोस्त। विवेक सागर, पवन यादव, सविता, कुलदीप वर्मा, कविता मीना, तनु, बहुत बढ़िया भैया। आप 6 को आ रहे हो ना? जी गुड़िया, मैं 6 तारीख को आऊँगा। जयपुर पूरी टीम आएगी, सब लोग आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। कल की क्लास को हम कहाँ आ चुके थे? कल मिजोरम पर हम लोग आ चुके थे। मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। सबसे पहले हमेशा की तरह महत्वपूर्ण मार्क कर लेते हैं। चापचार कूट, मीम कूट, थाल पवांग कूट। ठीक है, मीम कूट भी बहुत महत्वपूर्ण है। पावल कूट हो गया, एंथोरियम हो गया। एंथोरियम, ये सब कहाँ के हैं? मिजोरम के। मिजोरम के हैं। बड़े ध्यान से देखें। अब देखो, सारे कूट हैं, सारे कूट हैं। कुट, कोट, बात ही खत्म हो जाती है। कुट, 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 कूट, कूट। एक कूट याद रखना होगा लेकिन अलग से। मणिपुर में कौन सा कूट बताया था? सारे बताओ। मणिपुर में मैंने बताया था ओ संगलाई मणि, और बड़े चाव से उसको बार बार चूमती रहती है। एक चावांग कूट कहाँ का था? वो मणिपुर का है। चावांग कूट कहाँ का था? मणिपुर का। देखो, कुट का मतलब ही मिजोरम में फेस्टिवल होता है। जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर फेस्टिवल को कुट कहते हैं। कुट याद रखेंगे सारे। बाकी हम इसको पहले ऐसे भी याद करते थे भाई, मजे। मिजोरम को हम बोलते थे मजे। चाप खाने में मजे आ रहे थे। चाप कैसे खा रहे थे? थाल में रख के खा रहे थे। और मीम्स देख रहे थे। मीम्स कितनी बनती हैं देखते हो ना? मीम्स, जिसको पहले हम मेमे बोलते थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आप मेमेज का जमाना है। मेमेज वर्ल्ड बोलते हैं, मीम्स चल रहे हैं अब सब। मीम्स। तो चाप खा रहे थे, थाल में रख के मजे कर रहे थे। मजे, चाप खाते हुए, मीम देखते हुए, थाल में रख। एंथोरियम, देखो थोरियम कितना महंगा है। और किसी को बहुत सारा थोरियम मिल जाए, उसके मजे आएंगे या नहीं आएंगे? भाई मजे आ जाएंगे अगर थोरियम मिल जाए तो। सादिया जी, बहुत ठीक आंसर आपने दिया था। कोई दिक्कत? पाल कूट हो गया, जो कुट पुई हुआ, ख्वादो कूट। और एक वो मत भूलना, कांग जात्रा कूट, याद है? कंगन, कंगन भी कैसा था? मणि का था, मणि का। ठीक है, आगे। नागालैंड, नागालैंड हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। हॉर्नबिल। मोआसू इंपॉर्टेंट है, मोआत्सू भी इसको कहते हैं। सैक्रनी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। बाम्बू फेस्टिवल है। कुदांगलेम है, कुदांगलेम फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। कुदांगलेम। आगम ओंग, यम से, यम से नहीं, यम से, यम से, यम से फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आओलेंग, तुलनी महोत्सव, बूशु दीमा। आओलेंग इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आओलेंग। वापस आते नागालैंड, ध्यान से देखना। नागालैंड, भाई नागालैंड में क्या वर्ड दिख रहा है? नाग। नाग कहाँ रहता है? बिल में। नाग कहाँ रहता? बिल में। इसको हम त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। पहली बार 2000 में मनाया गया, ये सन 2000 में। ये नागालैंड की स्थापना के लिए, कि नागालैंड को स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि नागालैंड को जो स्टैब्लिश किया गया वो 1963 में किया गया था। 1963 से इस फेस्टिवल को शुरू नहीं किया गया। इस फेस्टिवल को शुरू किया गया अभी आपका साथी 23 साल पहले, सन 2000 में। ठीक है, 1 दिसंबर। अभी पीछे मना भी था 2023 में दिसंबर में। वो 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मना था।
1 से 10 दिसंबर, तो कितने दिन मनाइए? एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया है, 2022 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 1 से 10 दिसंबर, यानी कि भैया 10 डेज मनाया जाता है। सैक्रनी भी 10 डेज है। नागालैंड के दो बड़े त्योहार हैं जिसको हम फुसनी भी कहते हैं। आपका एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया किस त्योहार को फुसनी के नाम से जाना जाता है, तो किसको? सैक्रनी को। ठीक है, अब देखेंगे। तो नाग कहाँ रहता है? एक नाग रहता था, एक लड़की जा रही थी स्कूटी पर, उसने लड़की ने स्कूटी पर हॉर्न बजा दिया। लड़की स्कूटी पे थी, फुर्र। तुम्हें पता है लड़की के हाथ में स्कूटी, यानी कि मृत्यु। कोई मेरी बहन नाराज मत हो ना बस। क्या बोलेंगे? नागालैंड, नाग, अपने नाग था बिल में, लड़की जा रही थी पी 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 हॉर्न बजाती हुई, नाग आ गया बाहर रोड पे लड़की के सामने। लड़की तो तुम्हें पता ही है भैया क्या हाल हुआ होगा लड़की का, सी क्राई करने लग गई। सी क्राई, सैक्रनी को क्या बोलोगे? सी क्राई। सी माने वह, क्राई चिल्लाने लगी, रोने लगी, मैं मर गई आज। सी क्राई, एकदम से कह रही मो आंसू आ गए, मो आंसू, मुझे आंसू आ गए, आंसू, मो आंसू। ये बात किससे बोल रही थी मो आंसू आ गए? एक लड़का आ गया। लड़के तुम्हें पता है ऐसे में हीरो बन के आ जाते हैं, हीरो बन के आते हैं। लड़का अपने हाथ में कूद के आया, एकदम से कूद के, कूदांग कूद के आया एक लड़का, और हाथ में बांस लेके आया, बांस लेके, नाक को पकड़ने के लिए बांस लेके आया। और आगम ओंग, आगम, आगे से, आगे ऐसे याद रख लो, आगे से उसने क्या कर लिया? नाक को पकड़ लिया, नाक को पकड़ लिया, और लड़की से कह रहा आज मैंने तुझे यम से बचा लिया। यम यानी कि यमराज से। आज चली जाती यमराज के पास। तब कह रही थी लड़की, हाँ यार, मैं तो एकदम से चिल्लाने लगी, मुंह आंसू आ गए, मुंह आंसू। यमराज से याद रख लेना। उसने, जब आप भी रोड पर चल रहे हो ना, लड़की का स्कूटी सुन लो कि स्कूटी से उसने हॉर्न दे दिया, समझ लेना तुम्हारा यमराज का नंबर आ सकता है कभी भी, भाग जाना। एक बार एक वीडियो देखी, एक रोड पे एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, हाथी भाग गया रोड छोड़ के। आप सोचिए, बड़ी चिंता का विषय है, हाथी ने खुद रोड छोड़ दी। आगे से यम से कह रहा मैंने आज तुम्हें यम से बचा लिया, आ जाओ, नहीं तो ये जो नाग था ना, ये तुम्हारी लेग पे काट जाता। लेग यानी पैर पे ही तो खाता भाई नाग, नीचे आओ, लेग पे खा जाता ये तुम्हारी। अब लड़की बड़ी खुश हुई, हीरो ने उसकी जान बचा ली। उसको बड़ा पछतावा हुआ, कह रही थी अब मैं तुम्हारी तुलना तो एकदम से किसी सुपर हीरो से करूंगी। तुलना किससे करेगी? तुलना जब लड़के ने उसको बचा लिया, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, बोली भैया अब मैं तुम्हारी भैया नहीं बोले, भैया नहीं मतलब, बोले मैं तुम्हारी तुलना किसी सुपर हीरो से करूंगी। वुसु दीमा और तोखू, तोखू एमिंग, ये भी कह रही है उससु, तोखू ए मोंग क्या चाहिए तुझको? अब उसने जान बचाई ना, कह रही तोकू ए मांग, ऐसा बोल देते हैं ना बहुत सारे, मांग को कहते हैं मांग क्या चाहिए तुझको। हमारे यहाँ तो जो लोकेलिटी है ना, उसमें सब ओ लेके पैदा हुए हैं, जान को भी जॉन कहते हैं, समझ लो तुम। अब पानी को पानी कहते हैं, तो ओ लेके पैदा हुए हैं। तो कहती तोकू ए मांग क्या चाहिए तुझे, तोकू मैं क्या लेके आऊं? उसने भी कह दिया बस कुछ नहीं, अब तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी जान बचा दी इतना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आउलिंग यम से बचा दी। आगे से किससे पकड़ी थी? बांस से, बांस से पकड़ लिया था उसने नाक को। लड़का कूद के आया था एकदम से, जब वो सी क्राई कर रही थी, कह रही थी मुझे तो आंसू आ गए, क्राई कर रही थी मतलब रो रही थी, ऐसे समझ लो। और हॉर्न, हॉर्न से, हॉर्न बजने के बिल से कौन निकल के आया था? नाग आया था, नागालैंड। ओके, ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। बहुत थैंक यू पंकज भाई, बहुत थैंक यू। आगे आओ भैया, ओडिशा। छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है।
धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। रज पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बाली यात्रा हम सब जानते हैं, उड़ीसा में निकलती है, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क तो बहुत प्रसिद्ध जगह है। कितने रुपए के नोट पर कोणार्क के मंदिर है क्या किसी नोट पर? कोणार्क सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, सूर्य मंदिर। इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव, कलिंग महोत्सव। कलिंग तो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे। नवकलेवर रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की याद में। नुआखाई एक क्रॉप फेस्टिवल है। विष्णु संक्रांति, इको रिट्रीट उत्सव, महाविषुव संक्रांति, पुरी बीज महोत्सव। पुरी भी कहाँ पर है? एक धाम है पुरी, उड़ीसा में। और शीतल षष्ठ महोत्सव, शीतल षष्ठ महोत्सव उड़ीसा, देखेंगे जी। बहुत बढ़िया राकेश साहू जी, सर मैं उड़ीसा से हूँ, बहुत स्वागत है। बहुत सारे साथियों ने बता दिया 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क है। कुछ साथियों ने 50 बता दिया, कुछ ने 20 बता दिया। बड़े शर्म की बात है मेरे भाई। कोई नहीं, यादव जी शर्म से क्या जा रहा है। आगे उड़ीसा छऊ। छऊ देखो, पहले तो ये जानो, छऊ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा में होता है। छऊ 3 जगह होता है। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। सरायकेला छऊ कहाँ पर होता है? झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, याद कैसे करेंगे? मयूर, मयूर क्या कर जाता? उड़ जाता है। मयूर मोर को कहते, मोर उड़ जाता है। ठीक है, तो मोर उड़ जाता है तो उसको बोलेंगे क्या? उड़ गया। पूरा लिया पश्चिम बंगाल, बंगाल को हम हमेशा बंगला बोलेंगे, बंगला अपनी पूरी स्ट्रेटेजी की। पूरा लिया भाई, कोई आधा खरीदेगा क्या बंगले को? भैया बंगला कोई खरीदेगा तो पूरा ही खरीदेगा। बंगला कोई खरीदेगा पूरे ही खरीदेगा। सरायकेला छऊ झारखंड। ठीक है, तो 3 तरह के छऊ हैं, पहचानो एक बार, आंखें बंद करके इमेजिन करो। मयूरभंज छऊ कहाँ पर है? बोलो मेरे साथ मन मन में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर? उड़ीसा में। पुरुलिया छऊ कहाँ पर? आपका झारखंड में। और साथ ही सरायकेला, सॉरी, पुरुलिया छऊ कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और सरायकेला छऊ कहाँ पर है? आपका झारखंड में। अब आ जाओ ओडिशा। ओडिशा कभी भी आएगी तो ये रहेगी ओ दिशा, ओ दिशा, दिशा पटानी। किस किसी ने देखी है ये? ओ दिशा, बेटा टाइगर श्रॉफ पकड़ लेगा तुमको। ओ दिशा भाई, वो एक्सरसाइज बहुत करती है दिशा पटानी, तो उसके हैं 6 एब्स। है एक्सरसाइज भी कैसे करती है? धनु बन जाती है एकदम, धनुष, धनु बन जाती है एकदम से। धनुष कैसा होता है? ऐसा। कौन, कौन जब बनता है आर्क के साथ में, मैथ में भी पढ़ते होगे आप। आर्क इसी को तो बोलते हैं, चाप कहते हो जिसको तुम। कौन, कौन, कोई आर्क, कोणार्क। धनुष कौन बन जाती है? ओ दिशा पटानी। इसीलिए उसके क्या भाई, एक्सरसाइज इतनी करती है, उसके 6 एब्स हैं। और रोज करती है भाई एक्सरसाइज, रोज, रोज धनुष की तरह मुड़ मुड़ के एक्सरसाइज करती है, कौन बना के। और कैसी लगती है? बाली सी उम्र लगती है उसकी, बाली, बालिका सी लगती है वो। ऐसे नहीं है मोटी वोटी सी, जैसे खा खा के पेट निकल जाते हैं। अनंत अंबानी की प्री, अभी शादी भी नहीं हुई, प्री वेडिंग चल रही है। और वो इधर से आ रहा है, उसको कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं है। और उधर से वो आ रही है राधिका मर्चेंट। दोनों का मिलन हो रहा है, दूर दूर से आ रहे हैं दोनों। और कह रहे हैं ये दिलों का रिश्ता है, ये दिलों का मेल है। तो किसी ने नीचे लिख दिया, उसने उसने बोला कि कुछ ना तो कोई बैलेंस सी, आपका अगर बैलेंस शीट मजबूत हो तो ना तो कोई फिजिक की चिंता करता है, ना शरीर की, ना एब्स की, ना लुक्स की, फिर किसी को किसी की चिंता नहीं है। बैलेंस शीट बहुत तकड़ी होनी चाहिए तुम्हारी। बैलेंस शीट मतलब अकाउंट में पैसा। लोग बाग तुम्हें पता, कहने से चूकते नहीं। तो क्या बोला मैंने कि वो रोज एक्सरसाइज करती है तो कैसी लगती है? वो बालिका सी लगती है, ऐसा मोटी वोटी नहीं है वो। ओके। मिट्टी कला महोत्सव, अब वो एक फाइटर है, मार्शल आर्ट प्लेयर भी है वो एक। तो क्या बोलोगे?
वो मिट्टी में कला दिखाती है। ओ दिशा पटानी मिट्टी में कला दिखाती है। कलिंग महोत्सव हो गया। कलिंग जगह कहाँ पर, आप अगर पढ़ेंगे पहले तो उड़ीसा, जब आप लोग कभी इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इस बात को कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग तब आपका आज के वर्तमान उड़ीसा में स्थित है। कलिंग की राजधानी तब तोसली हुआ करती थी। तो कलिंग तो बहुत प्रसिद्ध है कि उड़ीसा में है। नव कलेवर, ठीक है। नुआखाई इंपोर्टेंट है। ओ दिशा पटानी भाई एक्सरसाइज करती है रोज, रोज ऐसे धनुष की तरह मुड़ के, ऐसे रोज धनुष की तरह मुड़ के, कोण बना के, आर्क बना के एक्सरसाइज। नुई नहीं खाती वो कुछ भी। नुआ खाई, नुई कुछ भी नहीं खा लेती वो, स्ट्रीट फूड खा लिया, बाहर खा लिया तुम्हारी तरह। वो तो भाई प्रॉपर डाइट खाती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, नुआ खाई, नुई नहीं खाती वो कुछ भी। विष्णु संक्रांति, इको रिट्रीट उत्सव। देखो उड़ीसा के नववर्ष न्यू ईयर सारे आएंगे। न्यू ईयर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकट्ठे मैंने एक जगह लिखे भी हैं आपके लिए। पुरी एक धाम है जो कहां पर है, ओडिशा में। वो दिशा जो है पूरी भी नहीं खाती भाई, बताया ना, नुई नहीं खाती वो कुछ भी, पूरी भी नहीं खाती वो, पूरी, ठीक है। कोई दिक्कत को ऐसे याद करना, थोड़ा थोड़ा आगे। पंजाब, सर जी आप जयपुर में कौन सी जगह होगे, बेटा पढ़ लो चुपचाप, जब आएंगे जयपुर के लिए उसके लिए वीडियो बना के बता देंगे। राजेंद्र जी इस तरह के शब्द नहीं लिखने हैं। बात आप सही कर रहे हैं, आपकी बात देख के मैं मुस्कुरा भी रहा हूं, लेकिन आपने शब्द ऐसा लिख दिया है भाई। एटलीस्ट देखो खुद को, मतलब आप ये माने कि आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान। तुम तो खुद को समझना शुरू करो। कह रहे गुरुजी शादी के बाद जिंदगी रिक्त स्थान हो जाती है। अब उस शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो, मत बोलो ना भाई, ऐसे शोभा नहीं देता थोड़ा। तो जानते हम सब कुछ है, लेकिन आप सोचो मैं भी बोलने लग जाऊं, मैं मर्यादाओं से अलग शब्दों का प्रयोग कुछ भी करने लगूं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। आप मानते होंगे ना, सोचते होंगे कि मैं इस तरह के शब्दों का, हम भी यही फिर मानते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप मतलब लिखना कुछ चाह रहे हो, लेकिन इतना ओपन होकर मत लिखा करो भाई। ठीक है। पंजाब, पंजाब बोलेंगे पंजाब भाई। एक बार रिमाइंड करना है सारे उड़ीसा के, मैं तुमसे बोलूं जैसे यहाँ ओडिशा, उड़ीसा पढ़ा है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि 5 सेकंड में उड़ीसा के कौन कौन से नाम याद आते हैं तुमको, उत्सवों के। तो हम बोलेंगे ओडिशा से हमने छऊ पढ़ा। छऊ में मैंने आपको पढ़ाया कि छऊ 3 प्रकार का होता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है, और आपका सरायकेला छऊ झारखंड में होता है। छऊ से हमने याद रखा सिक्स, सिक्स क्या है, ओडिशा, ओडिशा मतलब उड़ीसा, ठीक है। सिक्स, सिक्स क्या, 6 एब्स है उसके, क्यों, क्योंकि रोज वो धनु यात्रा, धनुष की तरह मुड़ के एक्सरसाइज करती है। कोणार्क, कोणार्क, ठीक है। नुई कुछ नहीं खाती। पूरी बीच महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ये तो हुए चर्चित यहाँ के, ठीक है, उड़ीसा के। नुआखाई क्या बोलेंगे, रज पर्व हो गया। और कैसी लगती है, बाली से लगती है, बालिका हो गया, बालिका हो गया। बाकी महाविषुव संक्रांति से लेकर के आपका इको रिट्रीट उत्सव से लेकर के आपका नव कलेवर से लेकर के साथ ही आपका ये सब भी कहाँ के हैं, उड़ीसा के। ओके, आगे आएंगे। पंजाब, पंजाब, पंजाब। देखो भाई, होला मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसाखी बहुत बार पूछा जाता है कि किस दिन मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, गुरु परंपरा को उन्होंने बोल दिया था कि गुरु परंपरा अब आगे नहीं चलेगी, इसलिए सिखों में 10 ही गुरु हुए। तो उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। गुरु पर्व हो गया लोहड़ी, 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है, जब अपने इधर मकर संक्रांति मनता है। माघी, छप्पर मेला, तीज और सोडल मेला इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के, पंजाब के। देखो ऐसे बोलते हैं, बैस हो गई सखियों में। एक बैसगु बताया था मैंने आपको, याद है, जो बहुत बैस करती थी। बैसगु बताना जरा कहाँ का था, बैसगु फेस्टिवल कहाँ का था, बैसगु फेस्टिवल कहाँ का था बताएंगे।
तो क्या बोलेंगे, भैया ये तो असम का बताया था। अब बहस हो गई सखियों में, बहस हो गई। एक सखी ने दूसरी सखी की बोली, लो तुम्हारी हड्डी पे मैं सैंडल मार देती हूँ। सैंडल मार दी उसकी हड्डी पे। अब हड्डी पे सैंडल तेज लग गई। सैंडल, सैंडल समझते हो ना, पैर में पहनने वाली। बहस हो गई सखियों की। लड़कियों की लड़ाई के बारे में तुम जानते ही हो, लड़कों की तरह नहीं लड़ती। लड़कियों की लड़ाई अजीब है, वो बाल पकड़ लेती है और बहुत देर तक फिर छोड़ती नहीं है, आपस में लड़ती रहती है बहुत देर तक। तो बहस हुई सखियों की, लेकिन ये सखी कुछ अलग तरह की थी। इसने सैंडल मारी, बोली लो हड्डी पर सैंडल मार देती हूँ। अब भैया एकदम से पूरा हो हल्ला मच गया मोहल्ले में। भाई पंजा लग गया, इधर से उसने तो मारा पंजा, उसने मारी सैंडल, सैंडल लग गई लो हड्डी पर। बहस हो रही थी सखियों में, एकदम से पूरे मोहल्ले में हो हल्ला मच गया। और फिर कौन बुलाने पड़े, फिर तो गुरुजी बुलाने पड़े। गुरुजी नवीन सर आइए और इनका फैसला कर दीजिए। का हम कर देते फैसला इनका, ठीक है। फिर कौन, उन्होंने मतलब फैसले के लिए गुरु बुलाए, गुरु बुलाए फैसले के लिए, ठीक है। तो गुरुजी ने आके पूछा, भाई क्यों लड़ रही थी तुम। तो उसने दिखाया अपने निशान, बोले देखो यहाँ सैंडल छाप दी मेरे, यहाँ मारी है इतनी तेज सैंडल। छपरी है ये, देखो छपरी, छापर, ये सैंडल छाप दीजिए, सैंडल छाप दीजिए, ठीक है। तीज हो गया, माघी हो गया। माघी, राजस्थान, राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके फेस्टिवल राजस्थान की जगहों के नाम पर हैं। जैसे गणगौर बताओ कहाँ कहाँ पर और बताया था, एमपी में बताया था एक तो साथी, और एक याद है हरियाणा में मैंने बताया था गंगौर, वो इसी का रूप है। भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है गणगौर। मोमासर, पुष्कर देखिए, पुष्कर बहुत चर्चित जगह है, राजस्थान में है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है, तो पुष्कर तो बहुत जाना जाता है। तो पुष्कर मेला हो गया। बूंदी जगह है राजस्थान में ही, चंद्रभागा उत्सव है। मत्स्य, मछली कहाँ नहीं मिलती, राजस्थान में नहीं मिलती, ऐसे बोल देना। मत्स्य किसको बोलते हैं, मछली को। तो मछली कहाँ नहीं मिलती, क्योंकि भैया राजस्थान में क्या बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि वहाँ मतलब रेगिस्तान बहुत है, तो पानी कम है, तो मछली नहीं है, मत्स्य नहीं है। मरु, मरु किसको कहते हैं, मरुस्थल को, डेजर्ट को। जैसे एसएससी ने ये एमटीएस में पूछा था कि डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, DSERT, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, जैसलमेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, मरुस्थल यानी कि आपका, इसको कई बार ऊंट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मरुस्थल का कौन है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट ही है, कैमल ही है। हाथी उत्सव भी कहाँ पर बनता है, राजस्थान के कोटा में। तो ये जगह के नाम पर है, जगह के नाम पर है। तो मरु से मरुस्थल कहाँ पर, राजस्थान में। हाथी उत्सव भी ऊंट के साथ में। मत्स्य कहाँ पर साथी आपका, तो बोलेंगे मत्स्य मछली कहाँ पर नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है। भैया मैं बूंदी से आपकी क्लास देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसा मत बताया करो, सब क्यों बताने लगते हो तुम एकदम से देख के। जिसकी जगह का नाम आता है बोले मैं यहीं से हूँ। किसी ना किसी की जगह का नाम पूरे भारतवर्ष से आप देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के हर जगह से आप होंगे। सिक्किम, सिक्किम, लोसुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम लोछार, लोसर, याद है एक लोसार कहाँ पर और बताया था, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको एक विजन क्लियर किया था कि भैया तिब्बत से लगने वाले सभी क्षेत्रों में, इस वाले एरिया के सभी स्टेट में इसका प्रभाव है। ऐसी जिद प्लीज कोई ना पकड़ना जी, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है जी, सिक्किम है, क्योंकि ये सब क्षेत्र वो हैं जो तिब्बत से मिलते हैं। सागा दावा फेस्टिवल, काग्येद, काग्येद, भूमचू, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, पांग, लाहबसोल, मंगन संगीत समारोह, मंगन संगीत समारोह और लाहबाब डुचेन महोत्सव, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के। सिक्किम बोलेंगे जी। सर एलिफेंटा महाराष्ट्र में नहीं भैया, एलिफेंटा नहीं है वो, एलिफेंट है। ध्यान से पढ़ो प्लीज, आंखें, आंखें एकदम से खुली, आंखें खुली हो या वो बंद,
आंखें खोल के तुमको स्टैटिक जी के दीदार होना चाहिए, किसी और का नहीं। एलिफेंट को एलिफेंटा पड़ रहा है बुद्धू, मोटा दिमाग है तेरा। सर जी बोर्ड पीडीएफ भी डलवा देना, देखो इसको कलाकार को। कल बात हुई थी भाई साहब हमारी बोर्ड पीडीएफ के बारे में, आपने कल की कक्षा की? कल की क्लास की नहीं बेटा, आज की क्लास में आ गए कूद के, है ना? और मैं तुम्हारी बातें मान लूं, कूद कूद के आते हो तुम। अब कूद कूद के बताओ। सिक्किम, देखो भैया, सिक्किम को हम याद करेंगे सिक्का, सिक्किम को सिक्का। मुझे ये बताओ किस किस के यहाँ सगाई को सिक्का कहते हैं? जैसे कुछ जगह भारत में, हमारे यहाँ तो लगन भी कहते हैं, सगाई भी कहते हैं, मंगनी भी कह देते हैं कई जगह। आपके यहाँ सगाई को क्या कहते हैं? शादी से पहले जो होती है सगाई, तो समझते होगे ना? सिक्किम, तो क्या बोलोगे? सिक्का। किसी का सिक्का आना था, लगन। कह रहा यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस, लॉस। सोना, सोना थोड़ा कम मिला है, सोना, गोल्ड, गोल्ड थोड़ा कम मिला यार सिक्के में, लॉस हो गया, लॉस, लॉस। सगाई में उन्होंने दावा किया था कि वो बहुत सारा सोना देंगे, सगाई में दावा करके गए थे कि बहुत सारा सोना देंगे, लेकिन लॉस हो गया। कहाँ गए ये देने वाले? कहाँ गए? कहाँ गए ये देने वाले? कहाँ गए ये देने वाले? भूमचू अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, कह रहा यहाँ तो इंटरनेशनल पुष्प, इंटरनेशनल फ्लावर मंगा रखे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी, अरे सोना कम देगे। पांग लहाबसोल मंगन संगीत समारोह, मंगनी भी मंगनी किसको कहते हैं? संगीत समारोह भी कब होता है? जब भैया सिक्का आता, सगाई आती है, सिक्का आता और सगाई आती है, ठीक है? कहते हैं नहीं, भिखारी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, लड़की वालों से दहेज ही मांगते हैं, उनको बताते हैं, लिस्ट भी देते हैं कि हमको ये चाहिए। और अब तो एक नया वर्ग निकल के आया, मैंने एक दिन एक स्टोरी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर, तो मैंने उसमें कुछ बच्चों का माइंडसेट देखा। मैंने उसमें लिखा कि जैसे आपको कुछ पोस्ट पे ये था कि हम एक गाड़ी लेके आए और उस पर लिख देते डैड्स गिफ्ट, मदर्स गिफ्ट, ब्रदर्स गिफ्ट। तो जो ससुराल से गाड़ी मिलती है शादी में तुमको, तो उस पर क्यों नहीं लिखते कि भीख में मिली हुई गाड़ी? लिख दिया करो उस पर भी। अब इस बात पे वो लोग बड़े चिढ़ जाते हैं जिन्होंने दहेज मांगा या जो उसमें शामिल रहे, या जिन्होंने दहेज लिया, जबरन लिया, प्रताड़ित करके लिया, उनको तो बड़ी दिक्कत होती है, बोले यार हम तो चोर की कैटेगरी में आ गए। अब एक नया वर्ग जन्मा इस देश में, इस देश का युवा वर्ग, उबलते खून वाला युवा वर्ग। बोले कि जी ये दहेज के लिए मना करते हैं तो सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं? अरे बुद्धुओ, अपना माइंड का लेवल थोड़ा सेट करो। आपको लगता है किसी की लड़की अगर उद्योगपति बन गई, या किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया किसी की बेटी ने, और वो लड़की बहुत विकसित हो जाती, तो वो सरकारी नौकरी वाले से शादी करने में इंटरेस्ट रखती? अब बताओ खुद। ऐसा नहीं कभी इस बात को आत्मसम्मान पे ले जाओ जी नहीं हम तो सरकारी नौकरी करेंगे, हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो। अब बताओ क्या करती शादी? एक लड़की अगर उद्योगपति बन के अपनी, मान के चलो 100 200 500 1000 करोड़ की वेल्थ बना लेती, तो सरकारी नौकरी वाले में इंटरेस्ट रखती? फिर समझ में आता है यार, हाँ कह तो सही रहे हो जी। फिर सरकारी नौकरी वाले से कब कर रही है शादी? वो एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए सुरक्षा का भाव ढूंढना चाहता है। हमारी बड़ी बहन जी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जब उनकी शादी के लिए रिश्ता देखने की बात आई, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटे से मतलब मैं तब, अब 12th मेरी हुई थी, तो हमारे पिताजी थोड़े मतलब ताई किस्म के हैं, संकोची, भैया हमारे बड़े संकोची हैं। तो मैं अपने घर के इन बड़े डिसीजंस में शुरू से एक्टिव रहा, तो उनका रिश्ता मैं देख के, मैं बात करके, मैं पक्का करके आया। तो वो बड़े अच्छे थे, हमने नहीं की गवर्नमेंट जॉब, नहीं ढूंढी, और उनकी सैलरी आज भी बहुत नहीं है, बहुत कम है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है।
और हम करके, हमारी दीदी गवर्नमेंट जॉब थी खुद की, वो एक टीचर थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त, ये तुम्हारे मन के भ्रम है। खड़े होइए, दम लगाइए और इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाइए। दम चाहिए उस चीज के लिए, आप खुद यार पैदा कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन जनरेट, यू कैन प्रोड्यूस, जो आप सोचते हैं वो सब कुछ। तमिलनाडु, तमिलनाडु पर आओ, तमिलनाडु पर बोलेंगे जी पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्राथी। सर जो अपनी इच्छा से दे देते हैं, नहीं भाई, यही तो गलत है। देखो, आपको एक चीज सोचनी है, जैसे बहुत अमीर लोग हैं, अमीर लोग से मतलब जिनके पास, जिनके पैसे खर्च होने से दिक्कत नहीं होती, अमीर वो है जो सोचता नहीं खर्च करते टाइम। तो वो लोग एज ए गिफ्ट उन लोगों ने देना शुरू किया। तो समाज क्या है, समाज कॉपी करता है। मीडियम फैमिलीज ने उस चीज को झेला, ये नहीं हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे हाई क्लास के लोग करते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं शादी में, कोई मांगता है नहीं इनके तो खुद देते हैं। आप सोचिए लोअर क्लास फैमिली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसको भी समाज के चलते चीजें करनी पड़ी क्योंकि लोग करते आ रहे हैं। तो फर्क ये पड़ता है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी ड्यूटी इसमें मीडियम फैमिलीज को दबना पड़ता है, निम्न पर जो अपर क्लास है ना उसको डिसीजन लेने होंगे। वो अगर ये मैसेज आपस में करना शुरू कर दें एक दूसरे को, मतलब वो दहेज डोरी वोरी को ना लें और ये बोले कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, अपने आप क्लासेस बदलेंगे, अपने आप लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हाँ ये चीज़ चल रही है। लेकिन कोई करता नहीं, कोई करता नहीं उस चीज़। आगे आएंगे, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत, मना कर देना चाहिए। कोई अपनी पसंद से भी देता है, आप कहिए यार, कुछ भी हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कुछ भी हो, तब भी नहीं। मेरी शादी के लिए हम दोनों की फैमिलीज तैयार है, तैयार हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने मुझसे बोला, उनकी फैमिली अब अच्छी फैमिली है, कुछ नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, उसके लिए तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा साथ, तभी तुम समाज का एक आदर्श नागरिक होने का दावा कर सकते हो। नहीं तो तुम ढोंग करते हो, सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हो, फिर कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु, पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्राथी, बहुत इंपॉर्टेंट। आएंगे क्लास पर वापस। थाई पुसुम, ये तमिल सोहमार में भगवान मुरुगन, कार्तिकेय जो है भगवान शिव जी के पुत्र है ना, एक तो गणेश जी हैं, एक कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय को बोलते हैं मुरुगन। पुंथुडू न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु, एसएससी ने सबसे ज्यादा अगर कोई नववर्ष पूछा है तो वो पुंथुडू पूछा। फ्लोट, मामल्लपुरम उत्सव, वालविल और ओरिवीजा, कंथूरी उत्सव, थीमिथी, थीमिथी, चित्रा पौर्णमी समुद्र तट उत्सव, नाट्यांजलि, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामहम उत्सव, तिरुवैयारू महोत्सव और कार्तिकेय दीपम। आगे आएंगे, अब देखना तमिलनाडु, इसमें एक वर्ड निकल के आता तुम मिलना। तुम मिलना, तुम मिलना, कह रहा तुम मिलना, जल्दी से मिलना, जल्दी से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे ही तो बोलते प्रेमी आपस में, कह रहा तुम जल्दी से मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हारा एक चित्र बनाया है। चित्र, चित्र कैसे बनाया होगा उसने, सोच, ऐसे पैर पर रखने लेते हम गत्ता या कॉपी, पैर पे थाई पे रख के ऐसे चित्र बनाया उस। थाई पुसुम, तो थी वाले जितने भी फेस्टिवल, थाई और थी वाले, थाई और थी, जैसे थीमी थी और थाई, इसको आप जरूरी थोड़ी है थीमी थी याद करो। मैं तो आपसे ये बोलूंगा आप इसको थाई मिथी याद कर लो, थाई मिथाई। कोई दिक्कत है क्या ऐसे याद करने में, याद आ ही जाएगा फिर। क्या बोलेंगे, थामी थाई, कंथूरी उत्सव, वालविल और बीजा। तो क्या बोला, तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, जल्दी से मिलना, मैंने तुम्हारा चित्र बनाया हुआ है थाई पर रख कर, ठीक है। और अब फिर हम जब तुम आओगी तो वीजा लगवा के फिर बाहर चलेंगे। कंथूरी मामल्लपुरम के टेम्पल बहुत फेमस हैं साथी आपका तमिलनाडु में। फ्लोट कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है।
चित्र से याद रख लेना, चित्रार्थी मैंने बताया। दोनों मिलेंगे जल्दी से, उसने बोला वीजा लगवाएंगे, बाहर नाट्य करने चलेंगे। नाट्य, तुम मिलना, दोनों मिलके क्या करेंगे? नाट्य, डांस करेंगे दोनों। महामहम उत्सव, ये कुंभ की तरह 12 वर्ष में एक बार लगता है। तिरुवैयारू महोत्सव, इंपोर्टेंट है साथी ये, तिरुवैयारू, ठीक है। कार्तिकेय दीपम, ये कहाँ के हैं? मैंने आपको बताया दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, सबसे ज्यादा याद रखना केरल के और तमिलनाडु के, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना किसी स्टेट से बना, कई बार आपको दोस्त याद रख लेना, जब हमारी कल्चर की चीजें आएंगी तो कल्चर की चीजों में आपको एक बात याद रख लेनी है कि तेलंगाना का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ। तो आंध्र प्रदेश के जो फेस्टिवल और तेलंगाना की बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो वो ऑप्शन में कभी कभी आप याद तो रखते हैं आंध्र प्रदेश, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा। तो तेलंगाना आपको तब टिक करना है ना। बोनालू इंपोर्टेंट है। बथुकम्मा, दो बार बार पूछे जाते हैं, इस बार सीपीओ में पूछा गया है। समक्का सरक्का जतारा, जब हमने उसको प्रैक्टिस सेट को किया तब किया था इसको। नागोबा जतारा, तो जतारा नाम से जितने भी है, जतारा ये यात्रा है, जतारा नहीं है। समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा, दुन्ना पोथुला, दुन्ना पोथुला पाडूंगा, मेधराम यात्रा, अलाई बलाई, अलाई बलाई। देखें साथी, तेल, घर में मम्मी जी तेल से क्या बनाती हैं? माता जी तेल से, माता जी क्या कहती हैं? माता जी कहती हैं बना लूं, या भाभी जी से याद करो। भाभी जी बोली बना लूं मैं बथुआ के पराठे। बथुआ के पराठे खाए हैं तुमने कभी? नहीं। गेहूं के साथ में उगाता है शुरुआती दिनों में, जब गेहूं बोए जाते हैं उसके शुरुआत में आता है एक बथुआ। सर्दियों में एक तो सरसों होती है। बथुआ नाम सुना भी है ना, कभी कभी मुझको ये लगता है पता नहीं ये नाम तुमने सुना भी होगा या नहीं। आगे आएंगे। बोनालू, बथुआ, तो क्या बोले? बनालू बथुआ के पराठे, बना लूं। अब उसको पता, भाभी जी कह रहा अलाई बलाई पराठे बनाएगी ये। अलाई बलाई मतलब उल्टे सीधे पराठे बनाएगी, तेलंगाना का दशहरा है। अब उसने तो बना लिया और दुन्ने में रख के लाई है। दुन्ने होते हैं ना खाने वाले, पानी के पटाखे वाला दे देता है, जैसे तुमको गोलगप्पे वाला, पानी पूरी वाला, वो जो दुन्ने बोलते हैं उनको, ये लो इनमें रख के खा लो। जब हम भीख मांग के खड़े हो जाते हैं ठेली पे, गोलगप्पे की ठेली पे, ये दे दो हमको, दुन्ना, दुन्ना। और एक बात याद आती है मुझे इस बात पे, तुमने अक्सर देखा होगा जब वो पानी के पटाखे वालों की वीडियो आती है, वो पीछे नाली में से पानी डाल देते हैं ऐसे, लड़कियों को कितना शौक रहता है इन खाने का, और फिर करती हैं यार ये हमारे साथ धोखा हो गया। कोई कोई हाथ से घोल देता पानी को। समक्का सरक्का जतारा, मक्का से याद रख लेना, मक पराठे कैसे? बथुआ के और मक्का के। तो मक्का किससे? मक्का का भी कुछ बना रहे हैं पराठे, बथुआ के भी बना रहे हैं, तो किस में बना रहे हैं? आपका तेल में बनाए थे भाभी जी ने। बना लूं, बनाई भी कैसे? अलाई बलाई बनाई। और में धड़ाम, धड़ाम से दिए किसमें? दुन्ने में, दुन्ने में रख के दिए धड़ाम से, ऐसे फेंक के, ये लो खा लो। अलाई बलाई, अलाई बलाई पराठे बना दिए किसके? बथुआ के। बनालू, बनालू। और कैसे बने थे? मक्का के। नागोबा जतारा, नागोबा जतारा। त्रिपुरा, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर। त्रिपुरा, क्या बोलोगे? तेरे पर, इंपोर्टेंट है। खार्ची पूजा उत्सव बहुत पूछा जाता है, किसकी पूजा होती है? पृथ्वी की और 14 वंश देवता। वंश देवता मतलब उनके वहां के देवता, ठीक है भैया, उनको पटाखे वाले नहीं बोलते। रिंकू भाई बहुत बढ़िया। सर आपने भूजी के पराठे खाए हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ भूजी बोलते हैं। सरसों, मूली के ऊपर वाली सरसों होती है तो मूली होती है, मूली उखाड़ो, उसके ऊपर भी तो वही टेस्ट होता है सरसों वाला, मतलब सरसों अलग चीज़ है, दोनों का टेस्ट एक जैसा होता है उन पत्तियों का। तो हमारे यहाँ भूजी बोलते हैं, उसमें आलू डाल दो, ठीक है, और मूली काट के डाल दो उसमें, और वो सरसों जैसा। सर जी मक्का की रोटी बनती है, पट बन जाते पराठे भी, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत? मक्का वही है जो पॉपकॉर्न है, लड़कियां स्वीट कॉर्न के नाम से जानती हैं उसको। खारची पूजा, संतरा उत्सव, बीजू, बीजू, संतरा, होजागिरी, केर उत्सव, खम्पुई, गरिया पूजा। पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। नीर महल त्योहार और पीलक फेस्टिवल, इसमें आप याद करेंगे, बाकी छोड़ सकते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, होजागिरी को छोड़ रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, भाभी जी से कह रहा था, डायलॉग दे दिया इसने, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़। उसने बोला तुझ पर संतरे तो लाई नहीं जाते मेरे लिए, संतरे, संतरे तो छोड़ो, संतरे के बीज भी नहीं ला सकता तू। गिरी कहते हैं बीज को, कितने लोग जानते हैं? गिरी, अंदर से जो निकले, हो जा गिरी। गरिया, भाभी ने उसको गरिया दिया, गाली देने को कहते हैं गरियाना पूर्वांचल में। कह रहा था तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तो भाभी जी गुस्सा आ गया कि डायलॉग दे रहा है। उन्होंने, भाभी जी ने उसको गरिया दिया, बोले तुझ पे संतरे के बीज तो ला ही नहीं जाते मेरे लिए, गिरी तो ला नहीं सकता तू। ठीक है। केर उत्सव, खम्पुई, नीर महल, अशोक अष्टमी और पीलक त्योहार। पीलक भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। यूपी के सिर्फ ताज महोत्सव याद रख लेना। एसएससी के एग्जाम्स में यूपी के फेस्टिवल्स का बहुत महत्व बिल्कुल नहीं है। जी सर हम बथुआ जानते हैं, प्रियंका सिंह जी, थैंक यू मेरी बहन, अगर जानती हो तो। फिर ये लगता है कि हाँ, जो बता रहे हैं वो जान पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है। कुंभ 4 जगह पे लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। कुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों में, महाकुंभ 24 वर्ष। इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की। भारत में कुंभ लगता है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में। आप लोग जानते ही होंगे, जब आपने अगर पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, कि समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकली थी, याद है ना? माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से आई। अगर हम बात करें, कामधेनु गाय समुद्र मंथन से आई। अमृत भी समुद्र मंथन से निकला। जो वासुकी सर्प को एक तरफ राक्षसों ने और एक तरफ देवताओं ने घुमाया, उसके नीचे भगवान विष्णु का कौन सा कच्छप अवतार था। तो जो अमृत निकला उसके लिए देवताओं में, असुरों में झगड़ा हुआ। तो कहते ना कि वो जब उनके झगड़े में पृथ्वी लोक पर बूंदे जहां जहां गिरी, उस अमृत के बंटवारे की उन 4 स्थलों पर वो बूंदे गिरी, और उन 4 स्थलों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, कजली महोत्सव याद रख लेंगे, कुंभ महोत्सव याद रख लेंगे, कालिंजर मेला, क्योंकि ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नौचंदी मेरठ में सबसे बड़ा मेला लगता है यूपी का। बटेश्वर ढाई घाट आगरा का मेला है। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में देवी जी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ताज महोत्सव, ताज फेस्टिवल, देवी पाटन मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, मकनपुर मेला, अयोध्या परिक्रमा मेला, रामायण मेला, बिठूर गंगा महोत्सव, महामंडल महोत्सव अभी बहुत चर्चित रहा, तो ये जरूर पढ़ के रखना, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, चांसेस हैं। बाकी यूपी के एग्जाम के फेस्टिवल एसएससी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, बार बार मैंने आपको बता दिया। महामंडल उत्सव ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 42 दिन का ये मना गया अयोध्या में, और कहाँ पर? राम मंदिर में, जब भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद में बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या सर सच में सब समुद्र मंथन से निकला? मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलता। अपने जीवन की अकेली इकलौती कमाई यही है, अपनी मृत्यु के बाद में भी साथ में यही जाएगी, कि हमने, मतलब छोटे जब तो बोल दिया होगा, मजाक में तो अब भी बोल देते हैं। ऐसे क्या मैं झूठी कहानी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए यार? बहुत बढ़िया। जी विवेक भाई, वेरी गुड। आगे आएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड के फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। फूलदेई, हरेला। अब हरेला के बाद में मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप मुझे बताएं हरेली कहां पर मनाया जाता है। हरेली, घी महोत्सव, मरोज पर्व, कैटोल पर्व,
चैटोल याद करो इसको, चैतोल की जगह, तो याद रहेगा आपको फिर चैटोल। कंडाली, हिल यात्रा, हिल पहाड़ी को बोलते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णागिरी, पूर्णागिरी आगे भी है क्या? सही है, उत्तराखंड। देखेंगे साथ ही, बोलेंगे कोई। एक कह रहा सर जी भाभी जी से तो बोलना पड़ता होगा झूठ थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है संजय भाई, वेरी गुड। उत्तराखंड फूलदेई, ये देखो भाई साहब, एक लड़का फूल लेके गया, फूल। बहुत सारे साथियों ने बताया हरेली छत्तीसगढ़ का है, बहुत शाबाशी देता हूँ मैं सारे छात्रों की पीठ थपथपा के। एक आदमी फूल लेके गया, फूल, फूल देई, फूल दे दी उसने किसी को, फूल दे दी। हरेला तो याद ही है, फूल दे दिया उसने। यानी कि फूल भी किस चीज का था? रोज का फूल था, रोज का, गुलाब का फूल था भाई, रोज का फूल था। कैसा फूल था? रोज का। और फूल दे के उनको ऐसा घुटने टिका के, मैं घुटने टिकाऊंगा तुम सीखूंगा नहीं, मैं एक्टिंग करके दिखा देता तुमको। फूल, फूल है, तुमने सुना नई न्यू ईयर में, फूल है गुलाब का, चमेली का नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी सहेली से नहीं। दिए तुमने ग्रीटिंग कभी नहीं? न्यू साल, जब हमारा वो न्यू साल कह रहा हूँ, न्यू ईयर आता था, तो न्यू ईयर पर सबसे ज्यादा यही चलती थी, उस पर कागज पर लिख के अपने दोस्तों ग्रीटिंग बना के रंगपुर पे, सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तू कहे तो यार तेरी याद में मैं जीना छोड़ दूं। फूल दे, फूल, तो उसने फूल दिया, फूल भी कैसा? रोज का। और उसे फूल दे के कह रहा कि हम अब चैट किया करेंगे रोज, ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे अपना नंबर दे दो, अब हम रोज चैट करेंगे, चैट करेंगे। फूल भी लेके गया था और उसके लिए भाई एक कड़ा भी लेके गया था, हाथ का कड़ा, ये भी लेके गया था उसके लिए। और ऐसे घुटने टिका के दे रहा था। लड़की उससे बोली, ध्यान से देखना, लड़की उससे कुछ बोली, लड़की बोली हिल, मतलब जैसे तू बैठा हुआ है ऐसे घुटने टिका के थोड़ा सा हिल। ऐसे भी याद कर सकते हो, हिल एरिया कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हिल एरिया उत्तराखंड में, वहां उसने फूल दिया किसी को, बोला फूल भी कैसा? रोज का। बोला अब तुम हम चैट करेंगे, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उत्तर ही नहीं दिया बेचारे की, ना चैट की बात का, ना मरोज का, रोज का, ना जो उसने फूल दिया उसका। और वो बेचारा तो घी के दिए जलाने के चक्कर में था कि इससे शादी हो जाएगी, दोनों घी के दिए जलाएंगे। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? गुरुजी आप कह रहे हैं आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपने कहा था 45 मिनट क्लास होगी, आप 1 घंटे क्लास ले लेते हो भाई। ये झूठ है यार। कोई तुम्हारे लिए प्रयास करे, कभी क्लास कम भी हो, कभी 30 मिनट की भी हो, वो एक एवरेज निकल के आएगा। भाई पढ़ लिया करो, 45 मिनट ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन का हमारा प्रोग्राम था फेस्टिवल की क्लास का, मजे से पढ़ते रहो आराम से। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में नववर्ष को कहते हैं नवो बोरसो। ये तो रसगुल्ला को भी क्या बोलते हैं? रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, वो लगा देते हैं ये। दुर्गा पूजा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बंगले में हो रही थी दुर्गा पूजा। जग, पूरे जग, जग किसको बोलते हैं? दुनिया को, जगधात्री पूजा, पूजा होती है कहाँ पर? ज्यादातर पश्चिम बंगाल में, दुर्गा पूजा। और पूरे जग में दुर्गा पूजा हो रही थी। पूरे जग को क्या पसंद है? बंगला। पूरी दुनिया यही तो चाहती, कोई चाहता मैं छोटे घर में रहूं, सब सोचते हैं मैं बंगले में रहूंगा। डोलने भी कहाँ जाते हैं लोग? रिश्तेदारी में डोलने, डोलना मतलब घूमना, डोलने भी लोग कहाँ जाते हैं? बंगले में। झोपड़ी वाले के यहाँ नहीं जाता कोई भी, सब सोचते बंगले में घूम के आएंगे। गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी। बैसाखी कहाँ पर बताई थी मैंने आपको? बताओ, बैस हो गई थी सखियों की जब पंजा लग गया था पंजाब में। लेकिन पोइला, क्या बोलोगे? पोइला बैसाखी कहाँ का है आपका? पश्चिम बंगाल। ये न्यू ईयर भी है, ये मैं न्यू ईयर की लिस्ट में भी आपको बताऊंगा।
तीस्ता चाय महोत्सव, केंडुली उत्सव, कैंडुल, ऐसे याद रख लो, कैंडुल, कैंडल डिनर कहाँ पर होते हैं, कैंडल डिनर। डोलने सब कहाँ जाते हैं, जग सारा डोलने कहाँ जाता है, जग डोलने जाता है कहाँ पर, बंगले में। दुर्गा पूजा भी गरीब आदमी बेचारे पास अपने हाथ जोड़ लेता, वो कहाँ पूजा पाठ उस पर इंतजाम कराए जा रहे हैं, ज्यादा बंगले वाले करा देते हैं। कैंडुली, कैंडल डिनर भी कहाँ पर होते हैं, बंगले वालों के यहाँ। बेरा उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेश उत्सव, जलपेश उत्सव इंपॉर्टेंट है। जल भी बंगले में पेश किया जाता, ऐसा नहीं है हम तुम की तरह ऐसी पानी लिया और पी लिया, वहां तो जल पेश करने के लिए भी कोई होता है, जल पानी को पेश करने के लिए। बहुत बढ़िया, पंजाब लिखा बहुत सारे साथियों ने, पूजा कुमारी, खुशी गुजर, यश चौधरी भाई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। अब यहां से यूटी के शुरू होंगे। कल की कक्षा में हम एक तो यूटी, यूटी के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट है। और कल हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर जो होता है हमारा, हिंदी कैलेंडर के अनुसार जैसे आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ, ये पूछ लेता है आपसे कि रक्षाबंधन हिंदी के किस माह में बनता है। और न्यू ईयर भी हम कल पढ़ेंगे, सारे न्यू ईयर। कल ही मैं आपको पूर्णिमा अमावस्या इन सब का चक्कर समझा। ओके, ख्याल रखेंगे। बहुत बढ़िया सर, आपकी किसी बुक में ये सब है? ये सब बच्चा कम मिलेगी, स्टैटिक जीके की बुक है, मेरी खुद लिखी थी मैंने, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका उसको, उसके अपडेटेड वर्जन तो आते रहते हैं। शुरुआत में लिखा था उसको, मार्केट में मिल जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अनिकेत जी कह रहे हैं सर पिछली 2 क्लासेस का आप मुझसे कुछ लें, तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए, इसी तरह याद करना है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राधिका जी सर, नाइस मेथड ऑफ टीचिंग, इतनी तगड़ी अंग्रेजी, थैंक यू भैया, थैंक यू बहन। आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, अपने तरीके से याद करते रहें, ठीक है। हमको ये लगना चाहिए कि अपना 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटे का पता ना चले, 1 घंटा मस्ती का होना चाहिए, चीज़ें याद हों, बहुत अच्छे से हम पढ़ें। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं साथी कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।